नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आज ही का दिन था, यानी जुमे का ही दिन था, जब बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने साजिशन भीड़ को इकट्ठा किया, बवाल भड़काया। पुलिस प्रशासन ने न सिर्फ इस भीड़ पर लाठीचार्ज किया, बल्कि ये खुलासा भी किया कि कैसे बरेली के जरिए पूरी यूपी को जलाने की प्लानिंग रची जा रही थी। खैर, आज भी जुमा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने जुमे की नमाज से पहले बरेली में पूरी पुलिस फोर्स उतार दी है। न सिर्फ महिला पुलिस फोर्स को उतारा गया है, बल्कि तमाम तरीके की जो कंपनियां हैं उनको उतार दिया गया है। चप्पे चप्पे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त आदेश हैं कि कहीं पर कोई लापरवाही ना बरती जाए। और बात आपको बता दें, उपद्रवियों पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। पूरी रात छापेमारी चल रही है। सीसीटीवी से चेहरों की पहचान की जा रही है। और अब एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि सभी घरों की छतों की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जिन घरों की छतों पर पत्थर पाए जाएंगे उनको, और वहां पर एफआईआर भी दर्ज होगी और वहां उसके खिलाफ जांच पड़ताल कर पूरा एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल बरेली में इंटरनेट सेवाएं जो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं, जुमे की नमाज को लेकर कोई फिर से बवाल ना भड़क जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, जिसको लेकर कुछ मौलाना विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्रवाई गलत हो रही है, पुलिस प्रशासन बेकसूरों को निशाना बना रहा है, योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, उसी सब भड़काऊ बयानबाजियों को देखते हुए अब बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। जो विमेन एसओजी यहाँ की वीरांगना यूनिट वो भी तैनात है और महिला क्यूआरटी 6 हमने यहाँ तैनात की है, जिसमें लगभग 30 से 35 पुलिसकर्मी सभी क्यूआरटी में तैनात है। किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है क्यूआरटी। जितने भी हमें संवेदनशील हॉटस्पॉट्स लग रहे हैं वहाँ पे महिला क्यूआरटी को फिलहाल पोजीशन किया गया है। लेकिन क्यूआरटी का मतलब ये होता है क्विक रिस्पांस टीम, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी ये वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाएगी। लगभग 250 महिला पुलिसकर्मी इस क्यूआरटी टीम्स में तैनात। किस तरह की टेक्निक का आप लोग यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं? आप ट्रिपल सी से भी शायद मॉनिटर कर रहे हैं, किस तरह से आपने एक ऐप भी बनाया था तो उसमें काफी काम आया, तो इसमें किस तरह की टेक्निक्स है यूज कर रहे हैं? जो ICCC हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पे सभी कैमरा लगे हुए हैं। ANPR टेक्निक से भी वो एबल्ड है कैमरा, उनसे लगातार भीड़ को मॉनिटर किया जा रहा है। कहीं भी अगर क्राउड गैदर होता है तो वहीं से अलर्ट जारी कर दिया जाएगा और संबंधित फोर्स को अवगत करा दिया जाएगा। तो बरेली में महिला कमांडोज ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर मोर्चा संभाल लिया है। अगर कोई भी जरा भी हिमाकत करता पाया जाएगा, उसको न सिर्फ धर दबोचा जाएगा, बल्कि उसके पीछे के जितने लोग उसके साथ हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज को लेकर एहतियात बरता जा रहा है। चप्पे चप्पे को छावनी में तब्दील कर दिया जा रहा है। ऐसे में मौलानाओं का एक पक्ष ऐसा भी है जो इस विरोध प्रदर्शन को, जो ये मुस्लिम पक्ष के लोग सड़कों पर उतरे थे, उनको गलत बता रहा है। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी का कहना है कि पैगंबर मोहब्बत का इस तरीके से पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरना, शोर मचाना, ये बहुत गलत है। इस तरीके से हंगामा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को या किसी को भी चुनौती देना ठीक नहीं है। और जिस तरीके से मुस्लिम लोग आई लव मोहम्मद के नाम पर माहौल को गरमा रहे हैं, वो सब ठीक नहीं है, बल्कि वो इस्लाम को ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो मौलाना शाहबुद्दीन रजवी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, कैसे योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस की कार्रवाई के सपोर्ट में वो उतर आए हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। जुमे की नमाज एहतमाम के साथ पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद वो फ़ौरन अपने घरों को वापस चले जाएं या अपने कारोबार में लग जाएं। और किसी भी एतबार से चौक चौराहे या किसी के बुलावे पर वो भीड़ का हिस्सा न बनें और रोडों पर, सड़कों पर न निकलें। और नमाज जो है वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ें। और कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत हो या मजहबी शख्सियत हो या कोई भी संगठन हो, अगर आप बुलाता है तो कतन उसकी बुलावे पर धरना प्रदर्शन, एजिटेशन करने के लिए रोडों पर न उतरें और न जाएं। इसलिए कि ये पैगंबर इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है कि शोर मचाना, हंगामा काटना। पैगंबर इस्लाम का नाम हम सीधे सीधे तौर पर नहीं लेते हैं, मगर
देखा जा रहा है कि पोस्टर, बैनर, होर्डिंग दीवारों पर लगाए जा रहे हैं, वो नामे पाक फट करके बारिश में नीचे आ रहा है, बेअदबी हो रही है और तौहीन हो रही है। बराए मेहरबानी इससे बचें और अमन शांति को बनाए रखें और बाहर सूरत कानून को अपने हाथ में न लें। तो देखा आपने, मौलाना साफ साफ कह रहे हैं कि जुमे की नमाज पढ़ने जाएं तो नमाज पढ़कर अपने घरों पर वापस आएं, किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई मौलाना या फिर कोई राजनीतिक पार्टी की तरफ से कोई मैसेज भेजा जाता है या फिर भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है तो बिल्कुल उनके बहकावे में आकर कोई बवाल ना करें, क्योंकि ये आप पर ही खतरे से खाली नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक मौलाना ऐसे हैं जो लोगों को समझा रहे हैं, अपील मुसलमानों से ही करते नजर आ रहे हैं कि इस तरीके के बवाल मत कीजिए। और यहाँ सपा सांसद हैं शाबू, इसमें जियाउर रहमान बर्ग, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद से प्यार करना, अपने धर्म के प्रति प्यार दिखाना गलत नहीं है, और ये जो बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हो रही है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बेकसूरों को सरकार पकड़ रही है, सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन काम कर रहा है और बेकसूरों को जेलों में डालने का काम किया जा रहा है। ये सरासर गलत है, ये कार्रवाई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जियाउर रहमान बर्ग, तो चलिए ये भी सुनवा देते हैं। आइलम मोहम्मद लिखने से या कोई पोस्टर लगाने से किसी की शायद ना तो आस्था कोई प्रभावित होती है और ना ही कोई गलत मैसेज जाता है। और कभी भी हम खुद विश्वास रखने वाले हैं संविधान के अंदर, कभी हम शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर या किसी चीज़ पे हमारा ये चीज़ नहीं है कि माहौल ख़राब हो, लेकिन आइलम मोहम्मद के नाम पर जो जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है वो चीज़ गलत है। हमारी आस्था है, हम मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, इसमें क्या गलत है। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है बरेली के अंदर, इस तरह देखते मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से पहले तो बरेली में जो घटना हुई, मैंने खुद अपील ये की थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे और पुलिस प्रशासन से भी कहा था कि दबाव में आकर के इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए कि जो मजलूम लोग हैं उनको जबरदस्ती रिपोर्ट में नाम शामिल करके जेल में घुसा जाए। अब बुलडोजर की जो कार्रवाई है, हम तो हमेशा से मैं कहता चला है बुलडोजर की कार्रवाई कहीं से कहीं तक ठीक रही। बुलडोजर की कार्रवाई के लिए लगातार कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर के सख्त टिप्पणी भी कर चुका है, लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पर जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। तो ये वही सांसद हैं, जब संभल में हिंसा भड़की थी तो उस दौरान इन पर क्या कुछ आरोप लगे थे, कैसे ये पुलिस के शिकंजे में आए थे, सबने देखा। अब ये बरेली में जो बवाल भड़का है उसको लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, हालांकि लोग इन्हें भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले पर भरपूर तरीके से सियासत शुरू हो गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं ने, सपा नेताओं ने बरेली में जाने की कोशिश की, माहौल को भड़काने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन उन्हें नजरबंद कर लिया, वहां जहां पर ये बवाल भड़का वहां जाने से रोका, तो उन्होंने सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया। अब इस पूरे मामले को आगे बढ़ाते हुए चंद्रशेखर आजाद भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जुमे की नमाज भी है और शुक्रवार का दिन भी है, माहौल और ज्यादा ना भड़क जाए इसलिए पुलिस प्रशासन ने उन्हें भी वहां जाने से रोक लिया। हालांकि वो जिद पर अड़े हुए हैं, उन्हें नजरबंद किया गया है। अब इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सियासी मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि अगर कोई भी माहौल भड़काएगा या कोई भी उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद करने या बवाल करने या अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी का नतीजा है ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो रही है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील भी कर दिया गया है। वो लोग जो पहले पुलिस प्रशासन को आंख दिखा रहे थे, अब वो पुलिस प्रशासन के आगे ही रहम की भीख मांगते, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब छोड़ दीजिए, गलती हो गई, हम बहकावे में आ गए। तो पुलिस ने साफ मैसेज दे दिया है कि जब बहकावे में आए हो, बवाल किया है, हिंसा भड़काई है, तो अब हिसाब किताब होकर ही रहेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।